मैया रोने लगी अपनी बिटिया को गोदी में लेकर के और बोली है, बेटी अरे हमारे तो कोई दूसरी भी संतान नहीं है राधा, ये क्या हुआ, तुझे क्या हो गया राधा। के ले बिटिया को जमीन पर पड़ी है। मैया ने वैदों को बुलाया, भगतन को बुलायो। महाराज वैदराज आते हैं तो दवाई करते हैं, भगत लोग आते हैं तो झारन फूकन लगते हैं। काऊ काऊ ने लोटन में पानी लियो, ओम काली सावधान काली, लेकिन उसका असर राधा के ऊपर कुछ नहीं पड़ रहा है। और महाराज आज की दुनिया में तो गांव गांव भगत हुए हैं, और बेहू आज के ऐसे भगत हैं कि जो कम से कम 2-3 दिन नहाते नहीं, और भगवान जाने कैसे उन पे देवता रीझ जाता। भगत लोग तुमने ज्यादातर देखे हुए महाराज के ज्यादातर भगत लोग कम नहाते हैं। मेरे यहाँ एक भगत जी हैं तो वे तो सर्दियों में हफ्ता बंदी चलाए देते, तुक लग जा तो महीना बंदी चलाए देते। एक बार मैंने कही कि अगर आपको ठंड लगता है ना तो ऐसा करो ठंड भर तुम नहाओ ही ना करो, गर्मियों में नहाओ करो केवल। तो महाराज भगत लोग चले, लोटने में पानी लेके, नीमा को झोंका लेके झारन लगे, लेकिन राधा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ललिता बोली है कि बहन अब हमारी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। दूसरी बोली का तेरी समझ में आने लगी, बोली कि बहन मेरी समझ में जान लगी कि राधा को जौन सो करिया खाए के गौ है, बकरिया को हमें पता चलेगा। दूसरी सखी बोली राधा ललिता काय के लिए तू पागल बनी है, अरे वो राधा को करिया खाए के बाद में कौफिल में घुसी गो है, तू अब करिया को कैसे जानते। ललिता बोली के बहना हम बकरिया को जाने, बके अम्मा कक्का को जाने, बके दद्दा मम्मी को जाने, हम बके सब बान बहने वो सबको जानते हैं, और कहे तो तू हम भाई पकड़ के भी ले आए। तो सहेलियां बोली के अगर जे बात है तो तू ललिता चली जा लेके आ। अब ललिता ने जैसे ही सुनो महाराज तो ललिता वहां से चली, जा करके मैया यशोदा के पास पहुंची। मैया यशोदा, हाँ ललिता,
अरे तुम्हारे घर में जो राधा नाम की लड़की आई थी, हाँ क्या हुआ उसे? अरे उसे किसी करिया ने काट लिया। अरे ललिता, फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ, जा करके उनका इलाज करवाओ। अगर राधा को कुछ हो गया तो मुझे बड़ी चिंता हो जाएगी। ललिता बोली है कि मैया, राधा अगर ठीक हो सकती है तो एक चीज से हो सकती, वो कौन सी चीज है? मैया, अगर कन्हैया राधा के पास में पहुंच गए तो राधा तुरंत ठीक हो जाएगी। मैया बोली कि ललिता काहे गले तू पागल भई है? जो कन्हैया सारे सारे दिन गैयन के पीछे पीछे फितरा तो जो कहा जाने भगतई करवो। जवाब दो मैया, तुम नहीं जानती, जब कन्हैया ने गैयन के पीछे घूम घूम के बड़ी सुंदर जड़ी बूटियां सीख ली। और मैया काना छोटो तो है, लेकिन के बारो काना गुनवारो है जो कन्हैया छोटो तो है, लेकिन जन गैयन के पीछे घूम घूम के जड़ी बूटी बड़ी सुंदर सीख ली। बारो काना गुनवारो है जा तू तो नाम प्यारो है, कारो इधारे लो चैन पर राधा को खाई लो कालो है। जवाब दिया है कि मैया, जब कन्हैया ने जड़ी बूटी बड़ी सुंदर सीख ली, जब कन्हैया को हमें संगे भेजो। तब तक कन्हैया आए गए उधर से, बोले मैया, आज हमारे सर में बड़ी तेजी से दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई चीज की तरफ देखते हैं तो जलगत है कि बामे से दो तीर से निकलते हैं, फिर मेरी आंखों की तरफ आए रहे हैं। तो ललिता बोली कि कन्हैया, जो तुम्हें रोग है बाको लला राधा के पास इलाज है, और जो राधा को रोग है बाको इलाज तुम्हारे पास है। अब मरीज को इलाज करेगो तब बड़ो आनंद आवेगो। ललिता कन्हैया को लेके चली। अब कन्हैया सोचने लगे, हमने तो भगतई कबू नहीं करी, कहूं पोल पट्टी ना खुल जाए। चलते जा रहे हैं, ललिता से बात कही, ललिता देखो हम भगतई करते तो हैं, लेकिन मेरे जो देवता हैं वे ऐसे हैं, अकेले ही सबसे ज्यादा हाथ है। अच्छा हाँ ललिता, मेरे मंत्र को जो कहता हुआ सुनता है वो कानों से बहरा हो जाता, और जो मुझे मंत्र कहता हुआ देखता है वो आंखों से अंधा हो जाता। ललिता बोली, कन्हैया चाहे हम अंधे हो जाएं चाहे बहरे हो जाएं, लेकिन हम तो वो मंत्र जरूर सुने। अब भगवान कन्हैया धीरे 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 खरक में पहुंच गए। अब ललिता ने कही कि कन्हैया जे बताओ कोई चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? भगवान कन्हैया बोले, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई चीज की जरूरत। ललिता बिल्कुल किसी चीज की, हाँ ललिता ऐसा करो एक लोटे में पानी मंगवा लो। ललिता ने पानी मंगवा लिया। और काऊ की जरूरत? कन्हैया बोले, ललिता और काऊ की जरूरत, और काऊ की जरूरत। अब बिल्कुल किसी चीज की, अब बिल्कुल ललिता किसी चीज की, अरे किसी चीज की, हाँ ललिता ऐसा करो एक थाली में थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी रखवा के लेके आओ। ललिता बेऊ लेके आई। कन्हैया और काऊ की जरूरत? बोले कन्हैया, अरे काऊ चीज की जरूरत तो ना है, काऊ चीज की जरूरत तो ना है, काऊ चीज की। ललिता बिल्कुल किसी चीज की, अब तो बिल्कुल किसी चीज की जरूरत। हाँ ललिता ऐसा करो थोड़ी नीमा की लहरियां और मंगवाई ले। बेऊ मंगवाएंगे। और काऊ की जरूरत? बोले और काऊ की जरूरत, और काऊ की जरूरत। ललिता बिल्कुल काऊ चीज की, अब तो बिल्कुल काऊ चीज की जरूरत। अरे हाँ ललिता ऐसा करो छोटी छोटी मिट्टी की 5 डेलियां और मंगवा लो। बेऊ मंगवाओगे। और काऊ की जरूरत? भगवान कन्हैया बोले, ललिता बिल्कुल किसी चीज की, अब बिल्कुल कतई बिल्कुल चीज की काऊ की जरूरत। हाँ ललिता ऐसा करो थोड़ो 5 रुपया को प्रसाद और मंगवाए ले। बेऊ मंगवाओगे।
अब कन्हैया ने मन में सोचा कि जे तो सब होएगा, अब मंत्र कौन सो पड़े। भगवान कन्हैया सोचन लगे कि कहूँ ऐसो ना हो कि पोल पट्टी सब खुल के रख जाए। भगवान ने आज सभी को तो अलग कर दिया, लेकिन ललिता जो हती बेर कन्हैया के पास से न हटी। तो भगवान कन्हैया ने एक बनावटी मंत्र पढ़ो। कौन सो? कि काली काली दे दे ताली प्याली, चढ़ाऊं तो पे पीला हराऊं तो दिया गाटी कद में सोए कार ने खायो कारो इधारे में ना जाने कोई। उठ के बैठो बिसियर मेरे काय कुराए तुम सोए। अरे जन कान में कह दई काय कुराए राधा सोए। भगवान कन्हैया ने राधा के कान से मोह लगाई कि कही राधा, तो राधा ने चट्ट से आंखें खोल दी। भगवान कन्हैया बोले धरी रहो खून की प्यासी। राधा तुमने तो नाटक काय के लिए रचो। राधा बोली है कि कन्हैया जब मैंने तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा तो मैंने दिल में विचार किया कि कन्हैया के मुस्कुराते हुए चेहरे के अलावा मैं इन आंखों से कोई दूसरी वस्तु नहीं निहारूंगी, और इसीलिए मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। भगवान कन्हैया ने राधा को उसी वक्त वरदान दिए हैं, राधा हम रहें या चले जाएं, तुम्हारे आंखों से ये सांवली सूरत कभी ओझल नहीं होगी। और राधा जो पद आज दिन तक लक्ष्मी माँ का रहा, सावित्री का रहा, सीता का रहा, हे राधा आज के बाद वही पद तुम्हारा है।